हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के कुछ अन्य अधिवेशन के बारे में। इसके पहले हमने स्टार्टिंग के 10 अधिवेशन हमने उसमें कुछ और भी अधिवेशन बताए थे, जिसमें ये पूछता है कि कौन सा ब्रिटिश था, पहला ब्रिटिश, पहला भारतीय, पहला ब्रिटिश महिला, पहला भारतीय महिला, ठीक है, पहला भारतीय मुस्लिम, पहला हिंदू। तो इस तरह के जो अधिवेशन हुए थे तो उसका भी हमने ट्रिक बनाकर आपको बता दिया। आज हम जो बात करने वाले कुछ अन्य कांग्रेस के अधिवेशन जहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो उसे भी हमने एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने और बताने का प्रयास किया। ठीक है, तो लगभग जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन है इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे अधिवेशन हमने एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया। हमने ये भी बताया कि कौन सा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने किया था और कब किया था। ठीक है, और उसमें कोई बड़ा उद्देश्य या बड़ा कोई काम हुआ था तो उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। तो आज हम का जो है, तो इसे स्टार्ट करने से पहले छोटा सा फरमाइश हो जाए बच्चों के लिए कि सांप बेरोजगार हो गया और इंसान काटने लगे। कि सांप बेरोजगार हो गया और इंसान काटने लगे। कुत्ते बेचारे अब क्या करें जब तलवे इंसान चाटने लगे। ठीक है, तो यही होता है, यही देखने को मिलता है। जैसे देख लो हमारे भारत की मीडिया, जो गोदी मीडिया है, एकदम इतना घटिया, पता नहीं कैसे ये लोगों से सामना करती हैं, कैसे बोल लेती हैं, कैसे समाज में जीती हैं, कैसे चलती हैं। कोई ऐसा कितनी बार लोग कमेंट करते हैं, उल्टा सीधा शब्द बोलते हैं, सामने से बोल देते हैं, मगर इनको जरा भी लाज शर्म ही नहीं है। ये मतलब पता नहीं कैसे, ये समझ में नहीं आता कि इनको अपनी ज़िंदगी, पैसा से बढ़ के इनको अपना जो है मतलब कैरेक्टर, कैरियर्स का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे घटिया जो है गोदी मीडिया, जो सरकार का मतलब एक तरह से तलवे चाटना, क्या हमको लगता है कि मिल जाए तो वो जूते भी उबाल के उसका खा जाए, ये हाल है इन लोगों का। चप्पल चाटना तो बड़ी दूर की बात है। ठीक है, खैर क्या ही कर सकते हैं। इतना जलील होने के बाद भी क्या जो पूरी सीना तान के आती हैं, लगा के मेकअप वगैरह बैठ जाती हैं, जिसे लगता है कि बस अब ये जो बताने वाली है वही हकीकत है, बाकी सब तो झूठ है। खैर चलिए, तो हम बात कर रहे थे अंजलि तुम सिर्फ मेरी हो। ठीक है, इस कांग्रेस के अधिवेशन में हमारा जो ट्रिक है वो क्या है, अंजलि तुम सिर्फ मेरी हो। अक्षय वो शून्य सट्टी की तरह अंजलि जो बोलता है। ठीक है, तो अब इसे याद करने के लिए क्या है, अस हो जाएगा अमृतसर। यानी अमृतसर का जो अधिवेशन हुआ था वो 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। अब इसी 1919 में भारत में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग, रॉबर्ट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी 1919 में और क्या हुआ था, तो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था कौन सा, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, कौन सा, खिलाफत आंदोलन। उसके बाद जस है जबलपुर, जस होता है जबलपुर अधिवेशन जो होता है 1923 में, 1923 में। उसके बाद ली से है लाहौर जो अधिवेशन होता है वो 1929 में होता है। तूस होता है त्रिपुरा अधिवेशन होता है जो 1939 में होता है। म से है मेरठ अधिवेशन जो होता है वो 1946 में होता है। शीश होता है सूरत अधिवेशन जो होता है वो 1907 में होता है। सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस दो दलों में बढ़ जाता है, गर्म दल और नरम दल। ठीक है, फर्स्ट होता है फैजपुर अधिवेशन जो होता है वो 1936 में होता है। मेष होता है मद्रास अधिवेशन 1927 में होता है। और 1927 में ही भारत में साइमन कमीशन का विरोध होता है। यानी कि साइमन कमीशन का गठन होता है लंदन में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1927 में, पर भारत पहुंचता है 1928 में। मगर जब वहां पे पहुंचता है तभी भारतीयों को मालूम हो जाता है और विरोध करना वो शुरू कर देते हैं। ठीक है, और इसी अधिवेशन में, इसी फैजपुर कहाँ गया, हाँ, इसी मद्रास अधिवेशन में जो है उसके विरोध की बात भी की गई। ठीक है, रीस हो जाएगा रामगढ़। ठीक है, रीस हो जाएगा रामगढ़ अधिवेशन जो 1940 में हुआ था। और 1940 में दूसरी घटना भारत में अंदर क्या हमको देखने को मिलता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा, करो या मारो का नारा इसी में लगाया था। होश हो गया हरिपुर अधिवेशन होता है 1938 में। तो इसके आधार पर ये तो अधिवेशन का डेट और अधिवेशन का जगह हो गया। अब किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, थोड़ा सा हम उस पर भी नजर रखेंगे। तो अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जबलपुर अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद
मोहम्मद अली ने किया था। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता दोबारा जो है कि नेहरू जी ने किया था। हमने बताया कि नेहरू जी एकमात्र अध्यक्ष थे जो कांग्रेस के चार अधिवेशनों के अध्यक्षता उन्होंने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तुमसे त्रिपुरा की कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस। मेरठ का अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? जेपी कृपलानी, जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस के ही समय में क्या होता है, कांग्रेस दो गुटों में बढ़ जाता है, गरम दल और नरम दल। उसके बाद होता है फैजपुर अधिवेशन जो होता है वो भी किसके समय में होता है, किसकी अध्यक्षता में होता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के। फिर मेष हो गया मद्रास कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता मुख्तार अहमद अंसारी ने किया था। ठीक है, उसके बाद है रामगढ़। अब देखो रामगढ़ यानी भगवान राम से रिलेटेड है। अब भारत में क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता है, तो हिंदू मुस्लिम एकता कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मतलब एक समझने के उद्देश्य से कि यहाँ पे नाम है रामगढ़, मगर यहाँ पे इनकी अध्यक्षता किसने किया था? अबुल कलाम। तो जानते हैं कि जो भारत में एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनको सारे धर्मों के लोग मानते हैं, फॉलो करते हैं और उनके विचारों से प्रभावित होते हैं। तो उन्हीं की जैसा ये भी नाम है, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो अबुल कलाम आजाद ने रामगढ़ की अध्यक्षता की थी 1940 में, जिस समय भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अब ये तो हम जो ट्रिक बनाई है, ये जगह यानी प्लेस जहां पे ये अध्यक्षता की मतलब कि इसकी मीटिंग हुई थी। ठीक है, ये उसका ट्रिक है ऊपर। मगर अब आपको चाहिए क्या? आपको ये भी चाहिए कि उसकी अध्यक्षता जिसने किया था उसे हम कैसे समझे, उसके लिए क्या ट्रिक है? तो उसके लिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है ट्रिक, ना मुझे ना सुभाष जी बोस, ना मुझे ना सुभाष जी बोस और नेहरू को मुख्य आजादी शुभ अवसर पर मिली। यानी कि ये एक तरह से कंप्लेन कर रहा है कि ना मुझे ना सुभाष जी को और ना तो नेहरू जी को जो आज़ादी मिला था वो मुख्य शुभ अवसर पर मिला था, मुख्य शुभ अवसर पर। और ये सही बात है कि भारत जिस डेट पे आज़ादी चाहता था उस डेट पर अंग्रेजों ने आज़ादी नहीं दिया और नहीं देना चाहते थे। पाकिस्तान तो कर लेता है, मगर जिस डेट पर भारत की आज़ादी का समय रखा जाता है 14 अगस्त को, वो भारत के लिए शुभ नहीं था। तो विरोध तो वास्तव में हो रहा था और ट्रिक में भी ये चीज़ें हमने मेंशन कर दिया, मतलब उस पर लगभग आधारित हो गया। इसलिए भारत जो है अपने आप को क्या करता है, आधी रात को, यानी ऐसी क्या कंडीशन या ऐसी क्या सिचुएशन आई जिसके वजह से स्वतंत्रता आधी रात को करनी पड़ी या मिली हमको जो है। तो ये ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का पॉलिसी था कि हम इनको ऐसा गुमराह करेंगे कि इनको हम लेकर आ ही जाएंगे कहाँ पे, 12 बजे के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ 12 बजे के बाद डेट टाइमिंग बदल जाता है, दिन बदल जाता है, जबकि लंदन में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो हमसे 5.5 घंटे डिफरेंट है। और अंग्रेजों को सबसे बड़ा बेवकूफ़ बना दिया गया। उनको लगा कि अभी तो भाई चलता ही है। नेहरू ने कहा कि भाई दिन में तो सब लोग घूमने टहलने में, काम धंधों में रहते हैं, तो रात में सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो इसलिए रात में हम आज़ादी मनाएंगे। हाँ, क्योंकि बरसों बाद हमको आज़ादी मिल रहा है और ऐसे शुभ अवसर पर हम चाहते कि हमारे सारे लोग मौजूद हों, सारे लोग इसका एंजॉय करें। तो इसलिए मीटिंग रखा गया था रात में 11:39 पर। हाँ, नेहरू जी का भाषण शुरू होता है और उनको ख़त्म करना होता है 12 बजे तक। जैसे ही 12 बजे वो अपनी भाषण को ख़त्म करते हैं, उसके बाद आता है अंग्रेजों का भाषण। और अंग्रेज जैसे ही भाषण देने जाते ही हैं, अभी उन्होंने मतलब भारत की आज़ादी की बात भी नहीं कही। उनको करना क्या था, उनको बोलना था कि मैं भारत देश को आज़ाद करता हूँ, मगर उनके कहने और बोलने से पहले यहाँ पे बम पटाखे बजना शुरू हो गए। बेवकूफ़ बना दिए भैया, ये तो सब बड़ा चालाक निकले। ठीक है, तो नेहरू जी भैया तुम जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े थे उसी यूनिवर्सिटी से नेहरू जी भी पढ़े थे, पटेल जी भी पढ़े थे, वहीं से गांधी जी भी पढ़े थे और वहीं से जिन्ना भी पढ़े थे, इसलिए तुमसे कम नहीं, तुमसे ज़्यादा सोचते थे। ठीक है, तो चलिए, तो ये था। अब हम इसको याद करने के लिए थोड़ा सा हम आ जाते हैं आगे की तरफ। अब देखो उसकी अध्यक्षता के जिसकी अध्यक्षता उन्होंने किया था, तो नाश हो जाएगा नेहरू जी, यानी कि वहां से आप रिलेट कर लीजिएगा, पहला का इस पहले से, दूसरा का दूसरे से। तो ना से नेहरू जी, मुझे से मौलाना मोहम्मद अली, ना से फिर नेहरू जी, सुभाष से सुभाष जी यानी सुभाष चंद्र बोस जी, से जेपी कृपलानी, बोस से रास बिहारी बोस। देखो ये बोस रास बिहारी बोस लास्ट वाला लिए हुए हैं। ठीक है, बोस से रास बिहारी बोस, ये केवल सेंटेंस को जोड़ने के लिए
नेहरू से नेहरू जी है, ठीक है, और मुख्य से को रखिए, मुख्य से मुख्तार अहमद अंसारी, आज़ादी से अबुल कलाम आज़ाद, आज़ाद आज़ादी, ठीक है, और शुभ से सुभाष चंद्र बोस। ये सेंटेंस को केवल अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यानी कि ओवरऑल ना मुझे ना सुभाष जी बोस और नेहरू को मुख्य आज़ादी शुभ अवसर पर मिला, ठीक है। अंजलि तुम सिर्फ मेरी हो, ये तो हाँ, ये क्या है, ये स्थान, ये प्लेस का नाम बता रहा है, और उस प्लेस पर जिन्होंने अध्यक्षता किया था ये उनका ट्रिक है, ये उनका क्या है, ये उनका जो है कि क्रम है, उनका सीरियल है। इसलिए दोनों के क्रम को पहले से आपको रिलेट करना पड़ेगा, तभी जाकर आप उसको सही तरीके से कर पाएंगे, ठीक है, कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और ये है कि इस समय भाई क्या है, वैलेंटाइन डे कल है, बड़ा बच्चे एक्साइटेड होंगे कि भाई कल वैलेंटाइन डे है, मनाना है, सारे लोग अपने अपने गर्लफ्रेंड से जो है जाकर मिलेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, एंजॉय करेंगे, घूमेंगे, ठहरेंगे। तो कुछ बेचारे हैं ऐसे जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, बड़ी मायूस है, ठीक है, बड़ी मायूसियत से उनकी कल की ज़िंदगी बीतेगी, या दूसरे को देख के ही बेचारे अपना खुश होंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, एक छोटा सा मेरी तरफ से शायरी कि वैलेंटाइन डे पर गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या, वैलेंटाइन डे पर गर्लफ्रेंड नहीं है तो उदास मत होना, वैलेंटाइन डे पर गर्लफ्रेंड नहीं है तो उदास मत होना मेरे दोस्त, क्योंकि गांधी जयंती पर गांधी जी भी नहीं होते हैं, फिर भी मनाते हैं ना। तो बस वैसे ही जो है उसका फोटो वगैरह रख के, अगरबत्ती मोमबत्ती जो भी सुलगाना है सुलगा के, जो है फूल वगैरह चढ़ा के ऐसे ही अपना मना लेना। क्या ही करोगे, सिंगल हो, सिंगल ही ज़िंदगी बीत जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको देख लिया, अंजलि तुम सिर्फ मेरी हो, ठीक है। ये सारे अधिवेशन है, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता जिसने किया था उसके लिए ना मुझे ना सुभाष जी बोस को, ना मुझे ना सुभाष जी बोस और नेहरू को मुख्य आज़ादी शुभ अवसर पर मिला, ठीक है। तो इसी आधार पे आप इसे याद करें। थोड़ा सा तो आपको इसे याद करने के लिए, माइंड में बैठाने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे आंदोलन है कि आप याद नहीं कर पाएंगे विदाउट ट्रिक के, और याद भी कर लेंगे तो कन्फ्यूजन आपको जरूर रहेगा, ठीक है। तो ट्रिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।